हेलो फ्रेंड, मैं हूँ स्नेहा। स्नेहा शर्मा किचन में आपका स्वागत करती हूँ। ये आधी कप ब्रेड क्रम्ब है, इससे आज बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाऊँगी। तो मैंने 2 ब्रेड को लेकर और मिक्सी जार में डालकर बिल्कुल बारीक इस तरह से पीस कर तैयार कर ली हूँ। तो इससे बहुत ही आसानी से ब्रेड क्रम्ब घर में बन जाता है। और उसके बाद 1 कप गेहूँ का आटा लेंगे। उसके बाद 1 टेबल स्पून घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। हाफ टी स्पून नमक डाल करके सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार करेंगे। इसका डो ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हम पूरी का डो बनाते हैं बस उसी तरह से थोड़ा सा टाइट डो बनाकर तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालें और अच्छा सा इसका डो बनाकर तैयार कर लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा ही पानी डालें, एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे वरना आटा हमारा गीला हो जाएगा, इसलिए तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करते हुए अच्छा सा हल्का सा टाइट डो बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए आटे का डो बनाकर तैयार कर ली हूँ। तो अब इसे 5 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक एक मसाला बनाकर तैयार करती हूँ। तो इसके लिए 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी लेंगे। अब चाहें तो यहाँ पे कसूरी मेथी की जगह पे धनिया पत्ती का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ 2 टेबल स्पून ले ली हूँ। उसके बाद इसमें थोड़ा सा 2 टेबल स्पून ही घी डालेंगे। घी डालने से इसमें हमारा जो नाश्ता बनेगा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। घी डालने से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून घी डाली हूँ। उसके बाद हाफ टी स्पून नमक डाल दिए। उसके बाद हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, ये होममेड चिली फ्लेक्स है। आप चाहें तो कूटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। उसके बाद 1 टीस्पून डालेंगे तिल, सफ़ेद वाले तिल है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हमारे नाश्ते में। उसके बाद सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा पानी का भी यूज करूँगी क्योंकि कसूरी मेथी बहुत ड्राई है, इसलिए अगर आप धनिया पत्ती का यूज कर रहे हैं तो पानी का यूज नहीं करें क्योंकि कसूरी मेथी ड्राई है, इसलिए यहाँ पे 1 टेबल स्पून पानी का यूज की हूँ। पानी डालकर अच्छे से सभी को मिक्स कर लेंगे और उसके बाद चलते हैं अब रेसिपी बनाते हैं। तो सभी को मिक्स कर ली हूँ। उसके बाद अब आटे से लोइयाँ तोड़ लेते हैं पहले। तो अच्छे से एक बार आटे को और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसकी लोइयाँ निकाल लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं बनाऊँगी, थोड़ी छोटी छोटी ही बनाऊँगी। तो इस तरह से आटे को, इतने आटे से 5 हमारा नाश्ता बनकर तैयार होगा। तो सभी लोइयों को अच्छे से चिकना कर लेते हैं। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो सभी लोइयों को अच्छे से चिकना कर लेती हूँ। सभी लोइयों को चिकना कर ली हूँ। उसके बाद अब चलते हैं बनाते हैं। तो इसके लिए एक लोई ले ली हूँ और थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे और अच्छे से इसकी एक थोड़ी बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं बनाएंगे, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं बनाएंगे, मीडियम साइज़ का रोटी बनाकर तैयार करेंगे। तो इस तरह से अच्छे से चारों तरफ से घुमाते हुए अच्छे से रोटी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। ना बहुत ज़्यादा मोटी बनानी है, ना ही एक बिल्कुल पतली सी रोटी बनानी है। तो देखिए इतनी पतली रोटी बनाकर तैयार कर ली हूँ। और उसके बाद हमने जो कसूरी मेथी वाली स्टफिंग रखी है उसमें से 1 चम्मच डाल देंगे, 1 टीस्पून, और डाल करके पूरे रोटी पे अच्छे से इस तरह से फैला देंगे। पूरी रोटी पे अच्छे से फैलाएंगे। उसके बाद इस पर थोड़ा सा सूखा आटा भी डाल देंगे। सूखा आटा डालने से हमारा जो नाश्ते का जो परत है बिल्कुल एक एक निखर कर आएगा, बहुत ही अच्छा से हमारा नाश्ता बनकर तैयार होगा। उसके बाद इस तरह से इसकी साइड पकड़ करके इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छे से इस तरह से फोल्ड हो जाता है, बहुत ही आसान तरीके से। तो इस तरह से पूरे नाश्ते को अच्छे से फोल्ड कर देंगे। तो अच्छे से फोल्ड कर दी हूँ। उसके बाद इसको हल्के हाथों से इस तरह से दबा देंगे ताकि इसको कट करने में अच्छे से बने और इसका जो शेप हो वो बहुत ही अच्छे से निकल कर आए। तो अच्छी तरह से एक तेज़ धार की चाकू ले लें जिससे कि काटने में आसानी हो। तो अच्छी तरह से इसको पूरे को कट कर लेती हूँ। तो अच्छी तरह से कट गया है। तो उसके बाद इसको इस तरह से सीधा कर देंगे जिस तरह से हमने कट किया है। तो बस इसको इस तरह से सीधा ही करना है। और उसके बाद दोनों साइड का जो साइड का कॉर्नर है उसको पकड़ करके इस तरह से इसको मोड़ देंगे। इस तरह से हमारा बहुत ही अच्छा नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो 2 बार इस तरह से मोड़ दूंगी और एक जो साइड का कॉर्नर है उसको इस तरह से उठा करके और उसके ऊपर ही रख देंगे और हल्के हाथों से दबा देंगे। उसके बाद हल्के हाथों से बेलन चलाते हुए इसको अच्छे से बेल कर तैयार कर लेंगे। तो आप यहाँ पर चाहें तो थोड़ा सा सूखा आटा लगा करके उसके बाद बिल्कुल हल्के हाथों से बेल लें।
तो हल्का सा सूखा आटा लगा दी हूँ, उसके बाद इस तरह से इसको बेल देती हूँ। तो इस तरह से बहुत ही टेस्टी हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। बहुत ही आसान तरीके से बनता है और ब्रेड डालने से ये बहुत ही क्रिस्पी बन जाता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो देखिए इस तरह से इतना मोटा ही हमारा नाश्ता होगा, ज़्यादा इसको पतला नहीं करेंगे वरना ये बिल्कुल एक बराबर रोटी जैसा बन जाएगा, इसलिए थोड़ा मोटा ही बनाएंगे तो इसकी जो परत है वो बहुत ही आसानी से निकलेगी। उसके बाद दूसरा इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो इसे भी अच्छे से बेल करके थोड़ी बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार करेंगे। रोटी तैयार कर ली हूँ, उसके बाद कसूरी मेथी का जो मसाला है वो पूरे रोटी पे इस तरह से फैला देंगे और उसके बाद थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर, सूखा आटा हल्का सा ज़रूर ऊपर से डालें ताकि हमारा नाश्ता बहुत ही अच्छा बनेगा और बहुत ही इसका जो परत है एक एक परत खुल कर निकलेगी। तो इस तरह से थोड़ा सा आटा इस तरह से छिड़क दी हूँ और उसके बाद हल्के हाथों से इस तरह से इसको रोल कर लेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से ये हमारा बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से रोल कर ली हूँ और उसके बाद इस तरह से दबा करके इसको भी कट कर लेंगे। तो देखिए चकले को हल्का सा घुमा दी और इस तरह से इसको कट कर लेंगे। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से कट जाता है और उसके बाद दोनों को सीधा कर देंगे और फिर दोनों साइड से इसको मोड़ देंगे। तो पूरे को अच्छे से कट कर ली हूँ और उसके बाद दोनों साइड से इस तरह से इसको मोड़ते जाएंगे। आप चाहें तो एक साइड से भी मोड़ सकते हैं, शेप में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही अच्छी बनेगी। और उसके बाद इस तरह से ऊपर रख करके और हल्के हाथों से दबाते हुए इसको हल्के हाथों से बेल लेंगे। इसको ज़्यादा प्रेस करके नहीं बेलना है, बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है। तो थोड़ा सूखा आटा लगा दी हूँ और उसके बाद इसको अच्छे से बेल लेती हूँ। तो इस तरह से हल्के हाथों से इसे बेल लेते हैं। तो इसी तरह से सभी नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेंगे। उसके बाद चलते हैं अब इसे तवा पे सेक लेते हैं। तो देखिए दूसरा भी हमारा नाश्ता बनकर इस तरह से तैयार हो गया है। तो चलते हैं अब गैस की तरफ। गैस ऑन कर ली हूँ और तवा चढ़ा दी हूँ। तवा जब गर्म हो जाएगा उसके बाद एक नाश्ते को इस तरह से डाल देंगे। तो एक एक नाश्ते को बना रही हूँ क्योंकि थोड़ी बड़ी बड़ी है इसलिए, अगर छोटी छोटी आप बनाएं तो एक बार में 2 से 3 से 4 भी बना सकते हैं। तो थोड़ी बड़ी बनाई हूँ इसलिए एक एक को ही सेकेंगे। तो हल्का सा जब एक साइड से सीख जाएगा उसके बाद पलट दी हूँ और उसके बाद 1 टीस्पून घी डाल देंगे। मैं यहाँ घी से सेक रही हूँ, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी सेक सकते हैं। और उसके बाद जब एक साइड से हल्का ब्राउन हो गया तो फिर पलट दी हूँ और घी डालकर, और फिर दूसरे साइड भी 1 टीस्पून घी डाल देंगे। तो घी डालकर दोनों साइड से अच्छे से उलट पलट कर ब्राउन होने तक इसको सेक लेना है। इससे बहुत ही टेस्टी हमारा टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। जिस तरह से हम पराठे को सेकते हैं बस उसी तरह से इसको भी इस तरह से उलट पलट कर सेक लेंगे। इसमें ज़्यादा तेल का ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा तेल घी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे थोड़े से तेल और घी में ही ये हमारा नाश्ता बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाता है। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो देखिए एक हमारा नाश्ता बन गया है। तो इसी तरह से और नाश्ते को सेक कर तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए दूसरा नाश्ता भी बनकर तैयार हो गया। इसी तरह से सभी को बना ली हूँ। अब चलते हैं प्लेटिंग करते हैं। देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। इसे मैं टमाटो केचप के साथ सर्व की हूँ। आप अपनी मनपसंद चटनी या सॉस के साथ सर्व करें। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।